हेलो हाय गुड आफ्टरनून सभी को, फटाफट से सभी जुड़ जाएंगे। जी सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस, ठीक है जी। इससे पहले कॉम्प्रिहेंशन की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है जी। तो वो जाकर जिसने नहीं देखी है कॉम्प्रिहेंशन के फोल्डर में देख लेना। क्लास 2 आज हम कर लेंगे। 2 क्लासेस में जो है आपके करीबन 7-8 पैसेजेस हो गए हैं, फिर उसके बाद 5 पैसेजेस और दूंगी। एक प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी, बोल दूंगी आज डालने को मैं, तो आप लोग जो है उसको संडे में कर सकते हैं। अपना प्रैक्टिस पीडीएफ में 5 पैसेजेस और है, एक पैसेज फिर उसके आंसर्स, एक पैसेज फिर उसके आंसर्स, ऐसे करके है। तो वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो पैसेज का आपका बहुत बढ़िया तरीके से जो है तेरे सारे पैसेजेस करने के बाद हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो आज आपने ही आंसर्स करने हैं, मैंने आपको बता रखा आज की प्रैक्टिस क्लास है जी। तो आप लोग आंसर करेंगे, मैं साइड में हूँ, पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगी, ठीक है जी। सबके लिए ही है, ये सबको ही पढ़ना है। चलो, और ये जो पीडीएफ है ये भी कॉम्प्रिहेंशन के फोल्डर में ही मिलेगी। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्लास नंबर 1 ऑलरेडी पहले दिख रही होगी, ये वाली भी अभी दिख जाएगी जब ये हो जाएगी, और पीडीएफ में डलवा दूंगी, ठीक है जी। चलो पढ़ो और आंसर करो, फिर जब आप आंसर कर दोगे कुछ बच्चों के आंसर आ जाएंगे तब मैं बताऊंगी। अब आपने खुद से करना है, बताइए। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी हो जाएगी। कितने क्वेश्चंस हैं, करना तो स्टार्ट करें। चलिए, बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हुआ है। देखो, रियलाइजिंग दैट हर चाइल्ड वाज स्पेशल, एडिसन मदर। तो हम या तो एडिसन मदर ढूंढ सकते हैं, स्पेशल ढूंढ सकते हैं, कुछ भी देख लेंगे, फटाफट से देखेंगे। मदर तो दिख गई। रियलाइजिंग रियलाइज दैट हर चाइल्ड वाज स्पेशल एंड रिक्वायर्ड डेफ्ट हैंडलिंग, कि भाई इस तरीके से नहीं हैंडल कर सकते हैं बच्चे को। उसने जो है उसको स्कूल से निकाला और घर पर ही पढ़ाया, और जो भी उसका मन था, इंटरेस्ट था, वो करने के लिए उसको खुली छूट दी। चेक करें नीचे, क्या उसको साइंस एग्जीबिशन वगैरह के लिए भेजा? नहीं। गेव हिम कंप्लीट फ्रीडम टू परस्यू हिज इंटरेस्ट, फ्री हैंड टू परस्यू हिज इंटरेस्ट। फ्री हैंड का बस क्या लिखा है नीचे? फ्रीडम। आंसर मिल गया, ठीक है, बेसिक सा था बहुत। एडिसन शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन, बताइए। तो इधर उधर के शब्द भी थोड़े बहुत दिख सकते हैं, जैसे फ्री हैंड का फ्रीडम दिख गया, है ना। जो भी बच्चे कह रहे हैं कि मैम फिर से वाले बच्चे पहली वाली क्लास जाकर देखिए, उधर आपको अप्रोच बताइए। ये क्लास प्रैक्टिस की है, अगर मैं इसे भी अप्रोच बताने लग जाऊंगी तो जो बाकी के हजारों बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस की क्लास है, आप लोग क्लासेस देखते नहीं हो। अब 1-2 बच्चों के पीछे हजारों का तो नुकसान नहीं कर सकती हूँ। चलिए, आंसर आने लग गए, देखो सारे आंसर कर रहे हैं। अब आप क्लासेस नहीं देखते, पहले क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें समझाया है कैसे करना है। हर क्लास में अगर मैं ही समझाऊंगी तो आप कब करोगे? पेपर में थोड़ी ना मैं समझा रही हूँ, पेपर में खुद करना है। एडिसन शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन, तो एडिसन तो बहुत जगह दिखेगा, लेकिन एडिसन भी ढूंढ लेंगे। इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिलेटेड कोई शब्द दिखे। यंग एडिसन तो है। अच्छा, नीचे क्या है? प्रिंटिंग प्रेस, अप्लायंसेस, मशीन, साइंटिस्ट वगैरह, ठीक है। जैसे यहाँ तक तो हमने देख लिया था, यहाँ नहीं है। बुक्स जो है उसने फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ डाली, तो क्या बुक्स फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ है? ऐसा कुछ नहीं लिखा। डिजाइनिंग गैजेट्स था कुछ ऐसे, डिजाइनिंग, हाँ, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग गैजेट्स। डिजाइनिंग कंस्ट्रक्टिंग मतलब बनाना, बिल्डिंग मतलब बनाना, गैजेट्स और अप्लायंसेस। पैशन था उसका, पैशन इंटरेस्ट मिलता जुलता मिल गया। और तो कुछ है नहीं, या तो बुक्स लिखी होती या ये लिखा होता, तो एक ही लिखा हुआ है, और तो कुछ लिखा नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। ये अब जैसे ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो जो टू शब्द है वो क्या होता है? अब आपने पढ़ लिया पूरी ग्रामर, बताओ। कह रहे 1 क्यों नहीं हुआ? 1 में लिखा है सेटिंग अप प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड तो पैशन में कुछ लिखा नहीं है ना। प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने करी होगी, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट है, पैशन थोड़ी लिखा है। पैशन एंड इंटरेस्ट पर क्या लिखा है? डिजाइनिंग गैजेट्स। तो जो लिखा होगा वही ना, ऐसा थोड़ी पैसेज में कहीं भी कुछ भी दिख जाएगा उसको मार्क कर देंगे। अब तो ये चीज आनी नहीं चाहिए। एडवर्ब है, बहुत बढ़िया, आप जानते हैं, लिस्ट में था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं पैसेज पे ग्रामर के। दौलताबाद फोर्ट इज फेमस बिकॉज, बताइए। दौलताबाद फोर्ट ढूंढ लो, इसमें तो सबसे इजी ढूंढने का यही है। बताओ फटाफट ढूंढ के।
चलो चेक करते हैं आंसर जो आया है, दौलताबाद। दौलताबाद, लेकिन फोर्ट नहीं है आगे। द फोर्ट इज वेयर, तो दौलताबाद के बारे में ही बात हो रही होगी कि दियोगरी के नाम से भी जो है उसको जाना जाता है। फोर्ट जो है बेयर है, रिफ्लेक्टर है बैरनेस। इंपॉर्टेंस ये है कि फोर्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रेंथ है, उसके अंदर एनिमी से लड़ने का मैकेनिज्म है। हिस्ट्री बताती है कि फोर्ट को कभी भी कैप्चर नहीं किया गया, ये उसकी ब्रिलियंस है। फेमस शब्द नहीं है लेकिन ब्रिलियंस मिला है, तो इसके आगे पीछे का ही हम लोग जो है ढूंढते हैं। क्या मैसिव कैनन लिखा आया कहीं? नहीं, है ना, इसके आसपास ही रहेंगे। ब्रिलियंस है तो उसी के लिए फेमस रहा होगा। नेवर कैप्चर्ड इन अ बैटल, नेवर कैप्चर्ड इन अ बैटल। बाकी भी चेक करो। ब्यूटीफुल सीनरी लिखा है क्या कहीं? ब्यूटीफुल सीनरी कहीं नहीं लिखा। इट इज क्लोज टू औरंगाबाद एंड अजंता एलोरा केव्स, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा। यहाँ लिखा होता स्ट्रेंथ की वजह से तो वो आंसर हो जाता। लिखा होता कि बनाया ऐसा गया कि एनिमी से लड़ा जा सके तो वो आंसर हो जाता। नेवर कैप्चर्ड लिखा होता वो आंसर हो जाता। ऊपर 3 चीजें थी हमारे इसके पास में, है ना, तो तीनों में से जो हमें दिखी वो हमने मार्क कर दी। ठीक है जी। अब कोई बोलेगा कि मैम वहां पर देखो कैनन भी लिखा हुआ, मैसिव कैनन लिखा हुआ, लेकिन मेरा शब्द है फेमस होने वाला, उससे रिलेटेड ढूंढना है। ऐसे तो इसमें से जो सारे होंगे, हो सकता है चारों ही ऑप्शन आपको पैसेज में मिल जाए, तो चारों ही थोड़ी ना आंसर कर देंगे आप। लॉजिकल सेंस है, कोई चीज यहाँ लिखी मिल रही है, कोई चीज यहाँ लिखी मिल रही है, ऑप्शन दिख गया मैम हमें, तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। जो उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि फेमस किस चीज के लिए, तो पहले फेमस जैसा शब्द ढूंढूंगी तभी तो ऑप्शन पे आऊंगी। आपका अप्रोच है क्या? आपको क्वेश्चन के शब्द को पहले स्कैन करना है पैसेज में। आप स्कैन ही नहीं कर रहे हो, आप जा रहे हो सीधा ऑप्शन पे कि ऑप्शन कहीं भी दिखेगा तो मैं मार्क कर दूंगी। तो वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए चारों ही ऑप्शन ऐसे देगा जो पैसेज में लिखे हुए हैं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं, तो आप तो सबको मार्क कर दोगे। अप्रोच अब आप गलत लगा रहे हो। और मैंने आपको बार बार ये समझाया, जैसी अप्रोच मैंने बताई है उसको वैसे ही रखना। यहाँ पर दौलताबाद के फेमस की बात पूछी है तो मुझे दौलताबाद भी चाहिए और मुझे फेमस भी चाहिए। फेमस से रिलेटेड मुझे एक ब्रिलियंस दिखा, ब्रिलियंस से पहले 3 बातें हुई हैं, तीनों में से एक ही बात है यहाँ पर। कहीं भी कुछ भी थोड़ी ना मार्क कर देंगे, तो बच्चों वाली बात है मैम मेरे को यहाँ मिल गया तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। कहीं ना कहीं तो वो चीज कोई ना कोई लिखी ही होगी। आपको अपने क्वेश्चन पर टिके रहना है, अपने शब्द पर टिके रहना है। गलत अप्रोच लगाओगे तो गलती आपकी है उसमें। बार बार बोला है, जबकि इसकी अप्रोच इतने अच्छे से मैं बता चुकी हूँ। 1000 बार मैंने आपको बताया है, कोई ट्रिक बताऊं उसको उतना ही करना है, कोई अप्रोच बता रही हूं उसको उतना ही करना है। अपना दिमाग लगा के कहीं भी कुछ भी करोगे तो गलत ही होगा, उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। इतने इजी क्वेश्चन है, साफ साफ लिखा हुआ मिल रहा है चीजें। चलिए, राइटर कह रहा है विजिट टू बीबी का मकबरा। अब आप बोलो बीबी का मकबरा तो मैम 4 जगह है और 4 जगह में चारों ऑप्शन है, तो क्या चारों मार्क कर देंगे? आपको बीबी के मकबरे के साथ विजिट चाहिए, कोई और शब्द चाहिए। अब जैसे पहले वाले में एडिसन था, एडिसन तो 10 जगह है और उसमें से चारों के चारों ऑप्शन में है, तो क्या सारे मार्क कर दें? एक एडिशन से आंसर थोड़ी ना होना है, स्कैनिंग करनी है मेन वर्ड की। अब बीबी का मकबरा के साथ कुछ विजिट चाहिए मुझे, तब जाकर मैं आंसर कर सकती हूँ। कहीं से भी कुछ भी आंसर थोड़ी हो जाएगा। इतना इजी में बताने के बाद भी अगर आप लोग गलती कर रहे हैं भाई, तो फिर मैं क्या, भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। बेसिक सी ट्रिक देखो, अब बीबी का मकबरा, जैसे यहाँ भी है बीबी का मकबरा, अब यहाँ कुछ लिखा हो तो मार्क कर दूं क्या? विजिट ढूंढो पहले, विजिट है क्या? विजिट मुझे दिखाई नहीं, तो कैसे मार्क कर देंगे? तो यहाँ नहीं है, नीचे आओ, नीचे होगा कहीं। फिर एक और है बीबी का मकबरा, इसके आसपास देख लो कहीं विजिट है क्या? इधर है विजिट, ये है आंसर। अब उधर का मान लो कोई ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है, आप उसको मार्क कर देंगे तो गलती आपकी है। अब यहाँ देख लो क्या है कि बीबी का मकबरा जो है एक एग्जांपल है, ये जो मॉन्यूमेंट है इस पे विजिट करने के लिए जाना चाहिए। अंडरस्टैंड ट्रांजिशन इन मुगल आर्किटेक्चर। अब ऐसा कोई शब्द दिखे, क्राफ्ट्समैनशिप नहीं था, रिजेम्बलेंस नहीं है, मुगल आर्किटेक्चर है, नीचे मुगल आर्किटेक्चर है नहीं, तो आंसर क्या होगा? मुगल आर्किटेक्चर लिखा हुआ है, साफ साफ मुगल आर्किटेक्चर लिखा हुआ है। बताओ इसमें मतलब क्या डिफिकल्ट बात हो गई जो गलत कर रहे हो आंसर? आगे बढ़ने से पहले मुझे बताई दो, क्योंकि ये लाइव प्रैक्टिस करा रही हूँ मैं लास्ट, इसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इतने करा दिए हैं, इतनी बेसिक से अप्रोच बताई है, स्कूल का बच्चा भी कर जाएगा। समझ आ रही है बात या नहीं? जितनी अप्रोच बताई है, जैसे बताई है उतनी ही करनी है। इसमें भी कोई डी आंसर कर रहा है कि आर्किटेक्चर है, अरे मुगल आर्किटेक्चर लिखा है, क्या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस शब्द आया कहीं भी? क्या 2 लाइन में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है बेबी के मकबरे और विजिट वाली लाइन में, जो आपने डी मार्क कर दिया? अब आप कुछ भी मार्क करके आओगे तो आंसर तो आपको सही मिलेगा नहीं, ना मार्क्स मिलेंगे। फिर बोलोगे कि हमारे कम मार्क्स आए हैं क्योंकि पैसेज डिफिकल्ट था। पैसेज डिफिकल्ट नहीं है, आप चीज समझना ही नहीं चाह रहे हैं, आप बिल्कुल छोटे बच्चे बनना चाह रहे हैं। मैं यहाँ बोल रही हूँ मुझे 25+ चाहिए सभी के, और बाकी कुछ तो पता नहीं क्या ही लगे हुए हैं। ऐसी चीजों में फिर बहुत गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि बिल्कुल एंड की तरफ आ गए। नेक्स्ट वीक मैं अपनी तरफ से सिलेबस खत्म कर दूंगी, लेकिन कोई कोई तो है ऐसे जो सीरियस है ही नहीं। डी आंसर कैसे कर सकते हैं? मतलब कहां से आपकी आंखों को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिख रहा है? मैं 5वीं कक्षा के छात्र को भी बोलूंगी कि उसको अगर ये 2 शब्द ऊपर दिख रहे हैं तो वो आंसर करे, नहीं तो बेटा मत करना। वो भी कर जाएगा कि कौन सा शब्द दिखा बेटा, मुगल आर्किटेक्चर दिखा है या आपको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिखा है। ऐसे तो तुम्हारे
25 प्लस आना तो मुझे बहुत ही डिफिकल्ट दिख रहा है। ये आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन है इन फेमस पर। फेमस होता है जो फेमस है प्रख्यात है, इन फेमस होता है जो कुख्यात है, जो गलत चीज के लिए फेमस है मतलब। ठीक है जी, तो आपसे पूछ रहा है इसका ऑपोजिट क्या होगा। नोटोरियस इसका सिनोनिम है कुख्यात। सिनोनिम आ जाए, सेम आ जाए या सिमिलर आ जाए, जो कि पूछा नहीं अभी। फिर आपसे पूछा ऑपोजिट, तो रेप्यूटेबल जिसकी रेप्यूटेशन है, जिसकी इज्जत की जाती है। ड्यूबियस मतलब जिस पे डाउट हो, एविल मतलब दुष्ट या क्रूर। बहुत बढ़िया। तो रेप्यूटेबल इसका एंटोनिम है, एंटोनिम लिखा हो या ऑपोजिट लिखा हो। तो ऐसे आपको वोकैबुलरी के शब्द भी आते हैं। द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू वर्ड बैरन, बंजर का क्लोजेस्ट सबसे पास वाला यानी कि उससे मिलता जुलता कौन सा होगा। फर्टाइल उपजाऊ, लश का मतलब रसीला या ज्यादा, ड्राई का मतलब आपको पता है, इनफर्टाइल का मतलब बंजर। तो कौन सा है जो क्लोजेस्ट मीनिंग यानी कि उसके बिल्कुल आसपास का मीनिंग रखता है। इनफर्टाइल उल्टा पूछता, एंटोनिम पूछता तो आपका फर्टाइल हो जाता उपजाऊ। बताओ। चेक करते हैं। कह रहा है नेशनल मिशन ऑन पब्लिक लाइब्रेरीज, तो पहले में ही दूसरी लाइन में ही मिल गया। इंप्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विसेज 5 ईयर प्लान, देख लो। अर्बन एरियाज नहीं, ट्रेनिंग लाइब्रेरी स्टाफ नहीं, नई लाइब्रेरी नहीं, इंप्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विसेज। आपको बताना है ए और बी सही या गलत। कौन सा सही कौन सा गलत, या दोनों गलत या दोनों सही। चलिए चेक करते हैं। वेस्ट चंपारण लाइब्रेरी स्टाफ ढूंढ लेंगे। वेस्ट चंपारण लाइब्रेरी स्टाफ पढ़ना पड़ेगा, पूरा लाइब्रेरी स्टाफ दिख नहीं रहा है। देखो पुअरली फंक्शनिंग है, मतलब अच्छे से नहीं चलाई जा रही है। 12,000 टाइटेड बुक्स एग्जेक्टिव में कराया था ना, टाइटेड बुक्स इसी का ही था। मैनेज्ड बाय लाइब्रेरियन हु वाज पेड 2700 पर मंथ फॉर अ मील वन एट मिड रेंज रेस्टोरेंट इन अ मेट्रो सिटी। नेवरदलेस ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि उसको रेगुलरली पे नहीं किया जा रहा था, तो ये गलत है। ऐसा कहीं शब्द मुझे नहीं दिखा। लाइब्रेरियन स्टाफ हुई, कहीं नहीं लिखा कि उसको पे नहीं कर रहे थे। कह रहे हैं 2700 दिया जाता था। मैनी लाइब्रेरीज वर रन बाय एनजीओज, तो लाइब्रेरी और एनजीओ ढूंढना पड़ेगा। तो एनजीओ ढूंढते, लाइब्रेरी तो बहुत जगह लिखा हुआ है। एनजीओज तो लास्ट में लिखा है, तो पहले से जाकर लाइन पढ़नी पड़ेगी पूरी। देयर इज नो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन ऑन फंक्शनैलिटी, लेवल ऑफ सर्विस। लाइब्रेरीज, रूरल लाइब्रेरीज, गांव की जो लाइब्रेरीज हैं उसमें कुछ बुक्स हो सकती हैं, कुछ जो है सपोर्ट से या प्राइवेट डोनर्स या एनजीओ से चल रही है, तो ये ठीक है। ए गलत है, बी सही है, ए वाले सारे सही है। बहुत बढ़िया। द वर्ड टैटर्ड, ये मैंने आपको करवाया भी था। बता दो क्या है टैटर्ड। ऐसे पूछते हैं आपको पैसेज पे ग्रामर के क्वेश्चंस। टैटर्ड क्या हो जाएगा। बुक्स नाउन है तो टैटर्ड तो एडजेक्टिव ही बनेगा। 12,000 फटी पुरानी बुक्स, एडजेक्टिव। तो सिंपली ऐसे पूछ लेगा आपको। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ विलेजर्स ऑन द अपील ऑफ मरग्यास टू रेज जॉइंट लोन फॉर कांदा। बताओ। विलेजर्स, जॉइंट लोन, सारा कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इससे ज्यादा जगह दिख जाए। तो आपको जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा है वो आपको बताना है।
चलिए, तो जॉइंट लोन चाहिए मुझे, विलेजर्स भी चाहिए, मर गया, कांदा कोई भी दिख जाए। कांदा तो है लेकिन जॉइंट लोन नहीं है, विलेजर्स नहीं है। कांदा है, जॉइंट लोन है, मर गया है, विलेजर्स भी है, यहीं आगे कहीं होगा। शब्द देख लो क्या, सिंपैथेटिक, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव या इंडिफरेंट। जो शब्द मिलेगा वो मार्क कर देंगे। सिंपैथेटिक, अब देखो दूर जाकर मिला है, कोई बात नहीं, जहां मिलेगा, लेकिन मुझे ये 3 दिखे मेरे, तो उन्हीं के ही आसपास मुझे चाहिए। अब ऊपर भी होगा या नीचे भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिंपैथेटिक लिखा हुआ चाहे थोड़ा दूर हो सकता है। हाउ डज अ मैन विथ 3 daughters बिकम बैंकरप्ट? 3 daughters बैंकरप्ट ढूंढ लो। तो रिफ्लेक्शन पड़ रहा लाइट्स का, तो मुझे दिखता नहीं है, खड़े होकर बात पे देखूंगे, तुम बताओ पहले। जिसकी 3 daughters हो वो कैसे बैंकरप्ट हो जाता है, ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। मॉर्गेजेस लिखा हुआ है तो मतलब उसने जो है गिरवी रख रखा है। उसकी लड़की की शादी है तो वो लोन उठा रहा है। आंसर ऐसे आपको मिल गया होगा अगर एग्जैक्ट ना भी मिले तो। बैंकरप्ट यहां पर है। जिसकी 3 daughters होती हैं वो ब्लेस्ड तो होता है लेकिन बैंकरप्ट भी हो जाता है। तो पूरे में समझ आ गया कि भाई लड़की की शादी या दहेज वगैरह होगा इसलिए बैंकरप्ट होता है। अब देखो इसमें एक जगह नहीं मिला तो समझने भी पड़ सकता है थोड़ा सा। साइज ज्यादा है, फैमिली का बड़ा है, नहीं। कम कमाने वाले हैं, नहीं। मैरिज और डाउरी, लड़की की शादी भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। सी बहुत बढ़िया, सभी ने 3 आंसर करा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु हैज बीन ब्लेस्ड विद 3 lives, बताइए किसको 3 लाइव्स के लिए ब्लेस्ड, कौन 3 लाइव्स के लिए ब्लेस्ड हो जाता है, ये पूछा है। चलो ये वाला बताओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ब्लेस्ड अभी नीचे ही कहीं दिखा था जब बैंकरप्ट ढूंढ रहे थे। ब्लेस्ड विद 3 lives, ब्लेस्ड इन 3 lives, मैन हु बिगेट्स अ सन, जिसको पुत्र की प्राप्ति होती है। अ मैन हु बिगेट्स अ सन, तो कोई कोई बिल्कुल इजी भी दिख सकता है ऐसे, किसी किसी को थोड़ा समझना भी पड़ सकता है, डिपेंड्स, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, इट इज गुड फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन इन इंडिया टू यूज, इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्या यूज करना अच्छा है, बताओ। छोटा कर दूं थोड़ा, क्या पूरा देखे। बट इज इट नॉट सेड, क्या ऐसा नहीं कहा जाता है कि एक इंसान जिसको पुत्र की प्राप्ति होती है वो 3 लाइफ के लिए ब्लेस्ड हो जाता है, बताओ क्या पढ़े इसमें पूरा। चलिए चेक करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन गुड वगैरह ढूंढ लेते हैं। जियो क्लाइमेटिक तो देखो दिख ही गया। अब इसके आगे गुड या कुछ ऐसा आगे तो है नहीं, पीछे जाओ। फिर अनसूटेड लिखा है कि सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो और पीछे जाओ। प्री फैब्रिकेटेड हाउस सही नहीं है, प्लास्टिक टॉय सही नहीं है, मेटल चेयर सही नहीं है, पोलिएस्टर क्लॉथ सही नहीं है, रबर शूज सही नहीं है, प्लास्टिक कंटेनर सही नहीं है। हमें सही वाला चाहिए था तो उल्टा क्वेश्चन है। सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है, उल्टा था क्वेश्चन। तो सही है कौन सा हो जाएगा, जो बचा है। समझे बात को। ऊपर लिखा है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अनसूटेड है, सूट नहीं करता है तो खराब है, लेकिन नीचे पूछा है कौन सा सूट करता है, कौन सा अच्छा है, तो उल्टा क्वेश्चन पूछा था। तो जो जो लिखे थे वो तो आंसर है नहीं ना, उनके अलावा जो नहीं लिखा था आंसर वो है। तो ये भी ध्यान रखना क्या पूछा है, देखते ही आंसर कर दिया, ओहो मिल गया, हमें आंसर कर देते हैं। ऊपर अनसूटेड लिखा है, नीचे गुड लिखा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। बहुत ही कम ने सही आंसर किया था। चलिए
नेक्स्ट बताइए। ऑड वन आउट था, बहुत बढ़िया। चलिए चेक करते हैं, बोथ आर राइट आ रहे हैं ज्यादातर। चेक कर देते, केमिकल एंड प्लास्टिक आर बैड फॉर हेल्थ। केमिकल प्लास्टिक ढूंढ लेंगे। प्लास्टिक कंटेनर्स लिखा है, हार्मफुल प्रॉपर्टीज है, ये रही हार्मफुल प्रॉपर्टीज। केमिकल्स इन प्लास्टिक हार्मफुल है तो ठीक है, बैड फॉर हेल्थ है। मिडिल क्लास इग्नोर कर रहा है रूरल क्राफ्ट्स को, मिडिल क्लास से ऊपर ही है। इरोड कर रहा है क्राफ्ट को, इरोड का मतलब है कम कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब बस इग्नोर का इरोड था ऊपर, दोनों ही सही है। बोथ ए एंड बी आर राइट। सभी ने जो बोथ ए एंड बी आर राइट करा, बोथ आर राइट, सही था। बताइए। कह रहे नो वन हार्मफुल बोल रहा है, कह रहे नो वन टॉक्स, कोई बात नहीं करता है हार्मफुल प्रॉपर्टीज जो है केमिकल्स की। और आप कह रहे मैम नो वन केमिकल हार्मफुल बोल रहा है कि कोई भी केमिकल हार्मफुल नहीं है। क्या बोल रहे हो, क्या लिखा है? टॉक्स को तुम खा ही गए अपने हिसाब से, मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना आंसर सही करने के लिए ऊपर जो पैसेज शब्द साफ साफ लिखा वो खा जाओ। चलिए, यूज ऑफ सिंपल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स गिव जॉब्स टू मेनी। सिंपल इंडिजिनस प्रोडक्ट्स ढूंढ लो। सिंपल प्रोडक्ट्स, इंडिजिनस मटेरियल की बात है, लोकल सिल्क से कैन मीट द नीड्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। काफी लोगों की जो है जरूरतें पूरी कर सकता है, जॉब्स उनको दे सकता है। आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर सेफ, अभी पढ़ा सेफ नहीं है, हार्मफुल है, अभी हमने पढ़ा हार्मफुल, तो ये गलत है। फूड जो है प्लास्टिक जार्स में सही रहेगा, अभी हमने पढ़ा सही नहीं है, अनसूटेड है, तो ए सही है बस। डी वाले करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ऑफन, ये लिस्ट में था ग्रामर का। ऑफन किसकी लिस्ट में था? बहुत बढ़िया, एडवर्ब में था। लास्ट पैसेज आज के लिए, आज आपके 5 हो गए आई गेस। 1 2 3 4 5, ये छठा है, 6th पैसेज है ये। बताइए। द ऑपोजिट ऑफ कार्निवोरस, ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता दोगे। कार्निवोरस का उल्टा क्या होता है? मांसाहारी का उल्टा शाकाहारी। हर भी वर्ष तो जरूरी नहीं हर चीज पढ़नी ही पढ़े, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नॉर्मली भी आंसर हो सकता है। लेट्स होप दैट सम ऑफ द, कौन सा क्लॉज है ये? ऐसे आप ग्रामर के सेंटेंस पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, कल आपकी यहाँ पर तो क्लास होगी नहीं, मतलब आपका स्केड्यूल ही अब ट्यूसडे टू फ्राइडे का है। कल यूट्यूब पे है आपकी 1 बजे, तो उसमें सीटेट के पीवाईक्यूज कराऊंगी, पेडागोजी के भी और कुछ आपके ग्रामर के भी हैं। पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी जो 4 क्लासेस हमारी बची है वो उनके क्वेश्चन है कुछ, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत उधर से समझ लेना, फिर नेक्स्ट वीक जब करोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बस 4 क्लास पेडागोजी की बची है, नेक्स्ट वीक 4 क्लास करके खत्म हो जाएगा हमारा। तो कल की क्लास में आना 1 बजे यूट्यूब पर और क्वेश्चन करना। नाउन क्लॉज है, चलो आशा करते हैं, क्या आशा करें कि कुछ आ गया, कुछ भी लिखा हो। प्लांट्स गेट एन एडिक्वेट सप्लाई फ्रॉम मीट, प्लांट्स को मीट से किसका सप्लाई मिलता है? देख लो फटाफट से, मीट ढूंढ लो, सप्लाई ढूंढ लो, या जो नीचे के शब्द हैं वो ढूंढ लो, कोई भी ढूंढ सकते हो, बताओ फटाफट से। जी कंप्लीट होने के बाद फिर मिक्स प्रैक्टिस करवाऊंगी। चलिए देखिए, ढूंढिए मीट। मीट, कुछ प्लांट्स मीट खाते हैं, जो उन्हें चाहिए वो लेने के लिए क्या चाहिए? स्पेशली नाइट्रोजन। वीनस फ्लाईट्रैप कहां उगता है? वीनस फ्लाईट्रैप ग्रोज, ढूंढ लो फटाफट से। कार्बोहाइड्रेट्स, कहां से कार्बोहाइड्रेट्स कर दिया तुमने? मीट के पास तो नाइट्रोजन लिखा है। बहुत बढ़िया, वीनस फ्लाईट्रैप का ग्रोज का ऊपर ही आपको देखने को मिल सकता है।
प्लांट ईटिंग विनस फ्लाईट्रैप है, ग्रो करता है ड्राई पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ड्राई पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वीनस फ्लाईट्रैप किस तरीके क्या है, अभी पढ़ा, मीट ईटिंग प्लांट है, तो पहला ही प्लांट है। ये तो आप वैसे भी बता सकते थे, ईवीएस वगैरह में साइंस में पढ़ते ही हैं। तो आज आपके 6 पैसेजेस जो है वो यहाँ डन होते हैं। इसके बाद अब आप लोगों ने जिसने पहले वाली क्लास नहीं देखी, कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक में जाइएगा, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में, वहां पर आपको पहले वाली क्लास दिखेगी, आज वाली भी शाम तक जो है आपको दिख जाएगी। प्रैक्टिस पीडीएफ भी मैं बोल दूंगी डालने के लिए, तो संडे मंडे को आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। उसमें 5 पैसेज और हैं, एक पैसेज पढ़ोगे फिर उसके नीचे आंसर से चेक करना, पहले आप खुद क्वेश्चन आंसर करो फिर आंसर चेक करना, फिर दूसरा करना, पहले खुद से करना फिर आंसर चेक करना, तीसरा चौथा पांचवा, 5 है उसमें ऐसे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मैं आपसे मिलूंगी कल यूट्यूब पे, ठीक है 1 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।